नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जिसको DFCCIL डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसकी वैकेंसी आई है। एग्जीक्यूटिव में ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की वैकेंसी, ज्यादा वैकेंसी है इसमें। और इसका CBT 1 एग्जाम, CBT 2 एग्जाम और लास्ट में CBAT 3 एग्जाम होंगे। तो CBT 1 एग्जाम है वो अगस्त में होगा, CBT 2 स्टेज वो दिसंबर में होगा और फिर मार्च में होगा। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD का सिलेबस देखते हैं हम। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4। जो CBT 1 एग्जाम होगा उसमें सिलेबस है मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग और रेलवे। और जो रेलवे की हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन आते हैं, वो 10 मार्क्स का है। तो इस लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ रेलवे पढ़ेंगे, पूरी एक एक डिटेल बताऊंगा आपको हिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में। रेलवे की हिस्ट्री पढ़ेंगे इस लेक्चर में। इसके 2-3 पार्ट आएंगे, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। देन इसके बाद हम DFC पढ़ेंगे। DFC के बारे में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने कॉरिडोर बन रहे हैं, DFC कितने कॉरिडोर बना रही है, वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट कॉरिडोर, बहुत सारी चीजें हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। देन उसके बाद में करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगा आपको, जो भी एक साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है रेलवे से रिलेटेड, वो सब मैं कवर कराऊंगा। और ये डिटेल वीडियो है, विश्वास रखिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मेरे इस लेक्चर से। पहले मैं रेलवे कराऊंगा कवर, जो DFC के प्रीवियस क्वेश्चन है वो सब मैं लेके आऊंगा आपके लिए। जितनी भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए थे वो सब डिस्कस करेंगे हम। वो 15 नंबर का वेटेज है जनरल अवेयरनेस का, साइंस भी 15 नंबर की है, और जो इंडियन रेलवे की हिस्ट्री है वो 10 नंबर की है। तो पहले हम 10 नंबर कवर करेंगे हमारे, जिसमें DFCCIL भी पढ़ाऊंगा आपको और इंडियन रेलवे भी पढ़ाऊंगा। देन जनरल साइंस पढ़ेंगे हम, जनरल अवेयरनेस जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और इसके क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले जो स्टेज है CBT 1 में, तो मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 90 मिनट में करने आपको, और नेगेटिव 1/4 है। सेकंड पेपर के बाद में करेंगे। पहले जो पेपर निकालना है हमें वो अगस्त वाला पेपर निकालना है। देन जो सेकंड CBT 2 एग्जाम है, 120 क्वेश्चन आएंगे उसमें। जितने भी ये 5 सब्जेक्ट है वो सब CBT 2 में भी है। 2 सब्जेक्ट जुड़ जाएंगे, इकोनॉमिक्स और CPM, तो बाद में देखेंगे हम वो सब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ रेलवे। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 1831 से लेकर 1897 की जो भी हिस्ट्री है रेलवे की, कितनी रेलवे बनी, कौन कौन से ईयर में बनी, वो सब डिटेल कवर करेंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए हमारा, उसमें आपको टेलीग्राम चैनल में इसकी PDF मिल जाएगी। आपको नोट्स बनाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मैंने बहुत डिटेल एक्सप्लेन करा है इसमें, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हिस्ट्री ऑफ रेलवे पढ़ते हैं हम। 1932 में फर्स्ट रेलवे चली थी। 1932 में स्टीम इंजन लगा था उस रेलवे में, वो इंग्लैंड में बना था। देखिए 2 चीजें, एक इन्वेंटर कौन है स्टीम इंजन के, तो जेम्स वॉट। जो कमर्शियली यूज स्टीम इंजन था वो थॉमस सावरी ने किया था। तो कमर्शियली यूज्ड, अगर यूज की बात करेगा, कमर्शियल यूज किसने किया था, तो थॉमस सावरी ने किया था। और इन्वेंटर कौन है स्टीम इंजन के, तो जेम्स वॉट है। जो 1932 में फर्स्ट रेलवे चली थी वो प्रपोज हुई थी मद्रास में प्रपोज हुई थी। स्टीम इंजन कहां से आया था, इंग्लैंड से आया था। तो फर्स्ट रेलवे चली थी 32 में, उसका नाम क्या था, उसका नाम था रेड हिल्स रेल रोड रेलवे। जो फर्स्ट रेलवे बनाई थी आर्थर कॉटन ने बनाई थी। जो फर्स्ट रेलवे थी हमारे 1932 में चली थी, उसमें ट्रांसपोर्ट क्या हुआ था, ग्रेनाइट को ट्रांसपोर्ट किया था। क्योंकि ब्रिटिश जो थी ना, ब्रिटिश क्या कर रही थी, वैसे भी भारत को लूट रही थी आगे, उनको तो बस पैसे कमाने से मतलब था। तो उनकी सुविधा के लिए, उनको जैसी जैसी सुविधा लगी ना उसके अनुसार उन्होंने काम करा। तो उनको रोड की सुविधा बनी, उनको ग्रेनाइट चाहिए था रोड बनाने के लिए, रोड डेवलपमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा कि ट्रक से तो इतना ग्रेनाइट आ नहीं पाएगा और कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, तो उन्होंने रेल की पटरी बिछा दी। अपने फायदे के काम कर रहे थे बस ब्रिटिश, इसलिए उन्होंने रेल लेके आए अपने फायदे के लिए। उन्होंने रेल की पटरी बिछाई और रेल चलाई फर्स्ट 1932 में, रेड हिल्स रेल रोड। इसमें ग्रेनाइट ट्रांसपोर्ट किया था उन्होंने, ठीक है ना। वो जो फर्स्ट रेलवे थी वो कहां से कहां तक चली थी, रेड हिल्स एरिया था, और रेड हिल से चली थी सिंदाप्रीत ब्रिज मद्रास तक। जो फर्स्ट रेलवे चली थी हमारा 12 सितंबर 1837 में चली थी। आपको ये डेट याद रखनी है। जो 1832 में क्या हुआ था, प्रपोज हुई थी मद्रास में, प्रपोज बात करी थी कि चलाएंगे, ठीक है ना। 37 में चलाई थी। किसने बनाई थी रेलवे, आर्थर कॉटन ने। उसमें ट्रांसपोर्ट क्या करा था इसने, ग्रेनाइट ट्रांसपोर्ट किया था। वो चली थी कहां से, रेड हिल्स से मद्रास तक। देखिए रेड हिल्स का नाम क्या था, रेड हिल्स हम किसको बोलते थे, कौन सी जगह को बोलते थे, सिंधुन ग्राम से चलाई थी उन्हें रेलवे चिंताप्रीत ब्रिज मद्रास तक। देखिए 2 चीजें, इंजन मैन्युफैक्चर की बात करेगा तो विलियम आर्वे। इंजीनियर कौन थे, इंजीनियर थे आर्थर कॉटन। आर्थर कॉटन ने रेलवे भी बनाई थी, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। जो फर्स्ट रेलवे थी ना ये वाली, इसमें सिर्फ फ्रीट ट्रांसपोर्ट करा था इसने। फ्रीट मतलब क्या होता है, कोई भी सामान जो भी अपना कैरियर होता है, मतलब जैसे मान लीजिए रेत गिट्टी ग्रेनाइट स्टोन वगैरह हो गए, कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट करना, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट की ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। पैसेंजर ट्रेन आई थी हमारी 1853 में। 12 सितंबर 1837 में फर्स्ट रेलवे चली थी हमारे रेड हिल्स रेलवे। 8
मई 1845 में मद्रास रेलवे कंपनी ना वो बनी, फाउंडेड हुई मद्रास रेलवे कंपनी। जितनी भी ये कंपनी बनेंगी अभी वो सब आने वाले समय में एक एक डिवीजन संभालेंगे या एक एक एरिया संभालेंगे। तो मद्रास रेलवे कंपनी हो गई, ये आने वाले समय में रेल चलाएगी बहुत सारी जगह में, तो ये भी आप भूलिएगा नहीं। फिर आता है 1 जून 1845 में लंदन की बात है, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी बनी। दो कंपनी बन गई, पहली कौन सी, मद्रास रेलवे कंपनी। फिर 45 में जून में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी बनी। ये कहाँ बनी थी, लंदन में बनी थी। उसके बाद वो इंडिया आई थी। अब 45 में क्या हुआ, गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन, गोदावरी डैम बना। किसने बनाया, आर्थर कॉटन ने बनवाया। कहाँ पर बनवाया आर्थर कॉटन ने ये डैम, धौलेश्वरम में बनवाया, जो कि राजमुंडी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहां पर गोदावरी डैम बनवाया। रिवर कौन सी थी, गोदावरी रिवर के ऊपर बना था ये डैम, और इस डैम में स्टोन सप्लाई करी थी डैम के लिए। आर्थर कॉटन इंजीनियर थे इसके डैम के। तीसरी कंपनी बन रही है 1 अगस्त 1849 में। ये काफी इंपोर्टेंट कंपनी है जिसको हम GIPR भी बोलते हैं, GIPR, ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे कंपनी बनी, स्टेब्लिश हुई इंडिया में। ठीक है, जो GIPI है ना, अब मैं GIPI बोलूंगा, तो जो GIPI है ना आगे चल के सेंट्रल रेलवे, जो हमारी सेंट्रल रेलवे है ना उसका पुराना नाम क्या था, GIPI। और GIPI कब बनी थी, 1849 में। ये हमारी तीसरी कंपनी हो गई। तो पहली कंपनी हमारी मद्रास बनी, दूसरी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी लंदन में, लेटर वो इंडिया में आ गई थी। तीसरी हमारी GIPI बनी। तो आप MEG से याद रखिए, पहली मद्रास कंपनी बनी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तीसरी बनी ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे, तीसरी कंपनी है 1849 में बनी। आगे चल के GIPR ये सेंट्रल रेलवे बन जाएगा, इसका नाम बदल के सेंट्रल रेलवे रखा जाएगा। देखिए बोरी बंदर बॉम्बे में, उसका नाम बदल के क्या रख दिया, विक्टोरिया टर्मिनल्स। स्टार्ट हुआ बनना कब, 1858 में विक्टोरिया टर्मिनल्स बनना स्टार्ट हुआ, वो कंप्लीट हुआ 1888 में। ये डेट बिल्कुल मत भूलिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। एक बार वो बता देता हूँ। देखिए GIPR था, GIPR का नाम, GIPR को हमने बदल के सेंट्रल रेलवे बना दिया। ठीक है, जो हमारी सेंट्रल रेलवे है ना उसका पुराना नाम क्या था, GIPR। उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, बोरी बंदर में, बोरी बंदर बॉम्बे में। ठीक है ना, बोरी बंदर का नाम चेंज करा विक्टोरिया टर्मिनल्स। विक्टोरिया टर्मिनल्स बनना स्टार्ट हुआ 1878 में, कंप्लीट हो गया बन के 1888 में। विक्टोरिया टर्मिनल के आर्किटेक्चर कौन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आते हैं कौन कौन आर्किटेक्चर थे, तो FW स्टीवन आर्किटेक्चर थे, एक्सेल हेड, दो आर्किटेक्चर थे विक्टोरिया टर्मिनल्स के। इंजीनियर कौन थे विक्टोरिया टर्मिनल्स के, तो वो थे विल्सन बेल, ये इंजीनियर थे विक्टोरिया टर्मिनल्स। इन सब ने मिलकर बनाया था। फिर क्या हुआ, विक्टोरिया टर्मिनल का नाम फिर से चेंज कर दिया 1996 में। उसका नाम रख दिया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, जो कि बॉम्बे में। बॉम्बे का जो स्टेशन है सेंट्रल रेलवे के अधीन काम करता है, या सेंट्रल रेलवे उसका हेडक्वार्टर है, उसका नाम क्या रख दिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। ये तो सबको पता ही है आपको। 2004 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स को। 2017 में क्या हुआ, फिर से इसका नाम चेंज कर दिया। अब क्या नाम है इसका प्रेजेंट में, अभी हम 2023 की बात कर रहे हैं, अभी भी इस स्टेशन का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। अब महाराज ऐड हो गया इसमें, 2017 में फिर से नाम चेंज करा था। तो ये पूरी कहानी है बोरी बंदर को लेकर। 1951 में क्या हुआ, एक्वाडक्ट बनाया रेलवे, जिससे रेलवे ट्रांसपोर्ट हो सके। किसने बनाया था, प्रोबी कोटली ने बनाया था। कहाँ पर, रुड़की में। प्रोबी कोटली ने बनाया था एक्वाडक्ट, किसके ऊपर, सोलानी रिवर के ऊपर। एक्वाडक्ट होता क्या है, ये देखिए एक्वाडक्ट इसे बोलते हैं। जैसे एक्वाडक्ट है ना, ये दोनों साइड रिवर क्रॉस होगी, ऊपर से एक ब्रिज बना देंगे, इसको एक्वाडक्ट बोलते हैं, जिससे पानी निकल सके आर पार। इसके ऊपर से रेल जाएगी, तो इस रेल चलाने के लिए जिससे अपन मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर सके, वो बनाया था सोलानी रिवर के ऊपर। 17 अगस्त 1849 में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ। किसके बीच हुआ था, मैंने बताया था GIPR कंपनी बनी थी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये दो कंपनी मैं बता चुका हूँ, 3 कंपनी बन चुकी है हमारी। मद्रास रेलवे कंपनी बनी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, फिर GIPR बनी। तो ये 3 अभी तक कंपनी बन चुकी है। तो जो GIPR कंपनी थी ना, उसके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ कब, 17 अगस्त 1849 में, या 1849 में एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट में क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड करा कि हम एक रेलवे ट्रैक बनाएंगे जो बॉम्बे से चलेगा थाने। ये 56 किलोमीटर का होगा पूरा। इन एग्रीमेंट में साइन हुआ था ये, मगर ट्रेन 56 किलोमीटर के ऊपर नहीं चली थी, 34 किलोमीटर के ऊपर चली थी। ये हम आगे बात करते हैं। 56 किलोमीटर के ऊपर एग्रीमेंट साइन हुआ था। मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी बनी कब, 1852 में। ये 4th कंपनी बन चुकी है। जो हमारी पहली वाली कंपनी थी उसका नाम मद्रास रेलवे कंपनी था, इस कंपनी का नाम है मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी। तो उसमें पहली फर्स्ट कंपनी में, और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारी 4थी कंपनी बनी है 52 में। ठीक है ना, ये देखिए मैंने लिखा है 8 मई 1845 में बनी थी हमारी मद्रास रेलवे कंपनी। ठीक है ना, और 1852 में ये बनी हमारी मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी। दोनों में बहुत फर्क है। देखिए इसमें क्या है कि जो हमारी पहले रेलवे चली थी ना पैसेंजर वाली, ये पैसेंजर की बात हो रही है। अभी तक हम ट्रांसपोर्ट क्या कर रहे थे, अभी तक हमने ट्रांसपोर्ट क्या क्या करा, पहले में हमने ग्रेनाइट ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है ना, फिर स्टोन ट्रांसपोर्ट किया हमने, जो सेकंड रेलवे चली थी उसमें स्टोन ट्रांसपोर्ट किया हमने। अब हम पैसेंजर के लिए ट्रेन बनाएंगे जिसमें पैसेंजर बैठ के सफर कर सके। तो जो हमारी पहले जो ट्रेन बनी थी 16 अप्रैल 1853 में बनी थी, वहाँ वो हमने जोड़ा था बॉम्बे से थाने चली थी, है ना। फिर
उसके बाद क्या हुआ, पहली ट्रेन तो हमने बॉम्बे से थाने चली थी, ये बॉम्बे ये थाने है। फिर क्या हुआ, बॉम्बे थाने के आगे क्या पड़ता है, कल्याण पड़ता है। तो सेकंड जो ट्रेन थी मई 1854 में हमने थाने से लेकर कल्याण तक भी ट्रेन चलाई। तो जो रेलवे ट्रैक बढ़ के क्या हो गया, बॉम्बे से थाने और कल्याण, ये ऐसा बढ़ के हुआ। तो आप ये देखिए 2 सेशन है, मैंने अलग अलग बता दिया इसको कि पहले बॉम्बे से थाने चली, उसके बाद थाने से कल्याण चली। 16 अप्रैल 1853, यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रेलवे पैसेंजर ट्रेन चली कब, 16 अप्रैल 1853। बोरी बंदर, मैं इसके कहानी बता चुका हूँ बोरी बंदर की। बॉम्बे से थाने चली, बोरी बंदर से थाने चली फर्स्ट रेलवे ट्रेन। किसने चलाई थी, मैंने बताया था GIPR और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, मगर इसको ऑपरेट कौन करता था, GIPR। इसमें 3 इंजन लगे थे। ये 3 इंजन मैंने, ये देखिए 3 इंजन बताता हूँ कौन कौन से, साहेब, सिंध और सुल्तान। ये 3 इंजन बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन कौन से 3 इंजन लगे थे ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में। तो साहेब लगे थे, सिंध और सुल्तान। इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको क्योंकि आप भूल सकते हो इसको। इसकी ट्रिक याद रखिए, सासू सीधी है आपकी, जो आपकी सासू माँ है ना वो बहुत सीधी है, तो ऐसे याद रखिए। तो ए से क्या होगा, साहेब हो गया, SU से सुल्तान और सीधी से सिंध हो गई। तो ये 3 इंजन हो गए आपके जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन में लगे थे। इंजन लोकोमोटिव, इंजन को ही हम बोलते हैं लोकोमोटिव। अब ये चली थी 34 किलोमीटर तक चली थी ये ट्रेन। 21 माइल्स भी आ सकता है कभी कभार। 14 जो थे ना कैरेज लगे थे इसमें, मतलब 14 डब्बे लगे थे। वो 400 गेस्ट बैठे थे यहाँ पर, है ना, 400 गेस्ट बैठे थे। और ये चली थी, ये 3:30 बजे निकल गई थी कहाँ से, बोरी बंदर से। जो ये ट्रेन थी ना फर्स्ट, इसको 21 गनों की सलामी मिली थी। ये भी याद रखिए कितनी गनों की सलामी मिली थी। जो इस ट्रेन जो ट्रैक यूज हुआ था ना, जो ट्रैक बना था उसमें कौन सा गेज यूज हुआ था, तो ब्रॉड गेज यूज हुआ था, जिसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 5 फीट 6 इंच। ये याद रखिए आप, मैं आगे बताऊंगा आपको कि गेज होता क्या है। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन अच्छा है। लॉर्ड डलहौसी गवर्नर जनरल थे, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोलते हैं। दो क्वेश्चन आते हैं, एक होता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे, जिसको हम लॉर्ड डलहौसी को बोलते हैं, और फादर ऑफ रेलवे। इंडिया हटा दोगे इससे आप तो आंसर बदल जाएगा। फादर ऑफ रेलवे की बात करते हैं जॉर्ज स्टीफेंसन, ठीक है ना। तो फादर ऑफ रेलवे जॉर्ज स्टीफेंसन थे, और अगर फादर ऑफ इंडियन रेलवे पूछेगा तो डलहौसी थे। अगर क्वेश्चन आता है 1853 में गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, तो लॉर्ड डलहौसी थे, है ना, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोलते हैं। अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ रेलवे ट्रैक, कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं रेलवे ट्रैक में, इसकी जानकारी होना चाहिए आपको। जैसे रेल्स किसको बोलते हैं हम, स्लीपर हम किसको बोलते हैं, स्लीपर जो हमारी बर्थ होती है उसकी बात नहीं हो रही है, इसमें जो ट्रैक होता है उसमें स्लीपर और कुछ किसी और को चीज को बोलते हैं। स्लीपर को हम बोलते हैं टाइस, है ना। फास्टनर, फिर आता है फास्टनर किसको बोलते हैं हम, बेलिस्ट मतलब क्या होता है, गिट्टी। जो गिट्टी होती है ना, आपने देखा होगा ट्रैक में गिट्टी डली होती है तो बेलिस्ट बोलते हैं, स्लेब भी बोलते हैं उसको, और गिट्टी बोलते हैं। फिर आता है सब ग्रेड। तो ये देखिए ये रेल है, ये स्लीपर है और टाई, है ना। आगे चल के बताऊंगा मैं क्या क्या होता है। बेलिस्ट हो गया, जो गिट्टी होती है उसको बोलते हैं, सब ब्लास्ट हो गया और सब ग्रेड हो गया। अब आगे देखिए, ये देखिए स्लीपर हो गया, फास्टनिंग हो गया, रेल हो गया। ये रेल की पटली है, आप समझिए रेल की पटली है। रेल की पटली के पीछे अपन ये बिछाते हैं ना, इस डायग्राम में आइए आप, इस डायग्राम में देखिए, ये रेल की पटली बिछाते हैं ना, ये रेल की पटली बिछाते हैं अपन दोनों साइड। उसके नीचे एक ये बिछाते हैं ना, ये कॉन्क्रीट का जो बना होता है ना नीचे, दो रेल की पटली के ऊपर, जो रेल की पटली जिसके ऊपर होती है कॉन्क्रीट का बना होता है, उसको हम बोलते हैं स्लीपर। जो रेल की पटली होती है ना, उस पटली को हम बोलते हैं रेल, ठीक है ना। रेल, ये जो है ना, ये रेल है, ये आपकी रेल है, और ये जो है ना जिसके ऊपर ये 2 रेल है उसको हम बोलते हैं स्लीपर। तो दोनों चीज आपको समझने आ गई ना। अब हम आगे चलते हैं, इसमें ज्यादा समझना आएगा आपको। बेलिस्ट किसको बोलते हैं, जो गिट्टी हो गई, ये तीसरी चीज हो गई। बेलिस्ट भी समझने आ गया आपको, जो गिट्टी होती है उसको। स्लीपर क्या हो गया, 2 रेल की पटली बिछी होती है उसके ऊपर, ये नीचे वाला स्लीपर हो गया। जो रेल की पटली होती है उसको हम बोलते हैं रेल, ठीक है, ये रेल हो गई। इसमें वेल्ड क्या है, अब मान लीजिए 2 रेल की पटली है, अब इसको आपको जोड़ना है तो बेल्डिंग करना होती है ना, वही बेल्डिंग है। वेल्डिंग मतलब बेल्ट, ठीक है। फास्टनिंग मतलब क्या होता है, आपने ये देखा होगा ट्रेन की पटली में जो लॉक डला होता है ना, स्लीपर के ऊपर एक लॉक लगा होता है, आपने देखिएगा कभी, आपने जरूर देखा होगा, जिससे जो ट्रेन की पटली है ना कहीं और भागे नहीं या हिले डुले नहीं। जो फास्टिंग है ना वो रेल को, मैं रेल बोलूंगा, आप ट्रेन की पटली को, है ना, रेल को पकड़ के रखता है। फास्टिंग लॉक होता है, देखिए फास्टिंग लॉक होता है जो ट्रेन रेल को पकड़ के रखता है। अब गोज की बात करते हैं। गोज क्या होता है, ये 2 रेल की पटली है ना, रेल 2 रेल है, 2 रेल की पटली है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना उसको हम बोलते हैं गोज, उस डिस्टेंस को बोलते हैं गोज, ठीक है ना। कंफ्यूजन होना चाहिए आपको, 2 रेल की पटली के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना वो गोज, और ये अलग अलग होती है, हर ट्रेन में सेम नहीं होती। ये बीच में स्लीपर हो गया, नीचे स्लीपर हो गया, इसके ऊपर 2 पटली बिछ गई, इसकी जो डिस्टेंस होती है उसके बीच को गोज बोलते हैं। तो अब देखते हैं गोज कितने टाइप के होते हैं। गोज भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, बोट गोज होता है, मीटर गोज, नेरो गोज, ये सब अलग अलग विथ मतलब चौड़ाई इसकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेरो गोज, ये 2 रेल है, इसके बीच की जो चौड़ाई है ना उसको हम गोज बोलते हैं। तो ये नेरो गोज हो गया पहला। नेरो गोज 2 फीट का भी होता है, 2 फीट 6 इंच का भी होता है। मीटर जो गोज होता है ना वो नेरो गोज से बड़ा होता है, तो 3 फीट और 3.5 फीट का होता है। स्टैंडर्ड गोज, अधिकतर हर ट्रेन में स्टैंडर्ड गोज चलता है जो कि 4 फीट और 8.5 इंच का होता है,
है ना, और फिर बोर्ड गोज आता है। अभी मैंने बताया था बोर्ड गोज यूज हुआ था अपना, है ना, फर्स्ट ट्रेन में 5 फीट 6 इंच का होता है, और बोर्ड गोज ही यूज होता है जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है ना। हमारे कॉरिडोर क्यों बन रहे हैं, जो हमारी गुड्स ट्रेन होती है ना, आपने गुड्स ट्रेन पता है, मालगाड़ी बोलते हैं जिसको, उनके लिए हम अलग से रास्ता बना रहे हैं। अभी क्या होता है कि हमारी पैसेंजर ट्रेन है जिसमें हम लोग चलते हैं, वो पैसेंजर ट्रेन है हमारी ना, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वो पैसेंजर ट्रेन है। अब पैसेंजर ट्रेन तो टाइम टू टाइम चलती है, मालगाड़ी टाइम टू टाइम नहीं चलती क्योंकि एक ही रूट है। अब उसी रूट में आपको पैसेंजर ट्रेन भी चलानी है, और जो गुड्स ट्रेन है हमारी वो भी चलानी है। गुड्स ट्रेन मतलब जो मालगाड़ी वो क्या ले जाती है, अरे सबसे ज्यादा मालगाड़ी क्या ट्रांसपोर्ट करती है, कोल। अगर क्वेश्चन आता है कि मालगाड़ी सबसे ज्यादा क्या चीज लेके जाती है और ट्रांसपोर्ट करती है, तो कोल सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट करती है। उसके बाद भी जो भी आइटम होते हैं, मान लीजिए कोई भी गुड्स है या फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है ना, ऑयल हो गया, ऑयल भी बहुत ट्रांसपोर्ट होता है, और जो भी सामान है अपना वो सब मालगाड़ी से आता है। ऐसा नहीं कि आप ट्रक वगैरह बहुत सारे होते हैं वो सब मालगाड़ी के ऊपर चढ़ के आते हैं। सामान जो होता है ना लोडेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि मालगाड़ी से अगर सामान जाएगा, मान लीजिए दिल्ली से आपको जाना है भोपाल, ठीक है ना, ये दिल्ली है ये भोपाल है, मालगाड़ी से आप जाओगे, ट्रेन से जाओगे, तो आपका जो खर्चा है ना वो कम लगेगा और टाइम कम लगेगा। और वहीं आप ट्रक से जाओगे तो 10 गुना ज्यादा पैसा लग जाएगा, भले टाइम कम लगे। समझ रहे हो आप, 10 गुना पैसा ज्यादा लगेगा अगर आप जो ट्रक होता है ना उससे जाओगे। मालगाड़ी सस्ती है, इसलिए हम क्या चाहते हैं, और जो मालगाड़ी है, आप मेरी बात समझिए, जो मालगाड़ी है ना हमारी गुड्स ट्रेन, वो रेवेन्यू ज्यादा कमा के देती है रेलवे को। 70% से ज्यादा रेवेन्यू है ना कौन कमा के देती है, मालगाड़ी। अब अगर अलग से हम कॉरिडोर बना देंगे या अलग से लाइन बिछा देंगे मालगाड़ी की, तो उससे क्या होगा, सिर्फ उस ट्रैक में मालगाड़ी चलेंगी, तो जो सामान पहुंचाने में 10 दिन लग रहे थे, क्योंकि भैया पैसेंजर ट्रेन आएगी तो आप पहले उसको निकालोगे, मालगाड़ी को तो रोक दोगे, और मालगाड़ी एक एक दिन 2-2 दिन खड़ी रहती है। जब ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन जाएंगे ना, तो मालगाड़ी सिर्फ इसी रास्ते सिर्फ मालगाड़ी चलेंगी उसमें, जिससे क्या होगा, आपको सामान टाइम में पहुंचेगा। कोई भी आपको सामान ट्रांसपोर्ट करना है तो वो आपको टाइम में मिल जाएगा, जिससे इंडस्ट्री वगैरह है ना, इंडस्ट्री वगैरह जो भी सामान चाहिए होता है तो वो टाइम में मिलेगा। उन लोगों को बस से या ट्रक से नहीं मंगाना पड़ेगा। अभी वो बस ट्रक से मंगाते हैं, ट्रक वगैरह से मंगाते हैं तो महंगा पड़ता है, मालगाड़ी से मंगाएंगे टाइम में पहुंचेगा, सस्ता पड़ेगा। और बाकी हम आने वाले लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको क्या क्या बेनिफिट है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के। अभी अब क्या होता है, हमने 1853 तक देख लिया क्या क्या हुआ। अब मई 1854 आता है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट इंडियन रेलवे ब्रिज बनाया है ना। अभी जो हमने जो सोनागिरी वाला रेलवे ब्रिज था ना, उसके लिए हमने ट्रांसपोर्ट किया था स्टोन, ठीक है ना, स्टोन ट्रांसपोर्ट किया था हमने वो ब्रिज बनाने के लिए। अब हम रेलवे ब्रिज बनाएंगे जिसमें पैसेंजर ट्रेन चल सके हमारी। तो हमने जो रेलवे ब्रिज बनाया किस लाइन में बनाया, जो बॉम्बे से थाने लाइन थी ना हमारी, उसको एक्सटेंड किया था कल्याण तक। मैंने आपको पहले बताया था, पहली जो ट्रेन चली थी बॉम्बे से चली थी थाने, ठीक है ना, 1853 में चली थी पहली ट्रेन बॉम्बे से थाने। फिर जो थाने से है ना वो एरिया एक्सटेंड करके कल्याण तक कर दिया, उसकी लाइन कल्याण तक बिछा दी। कल्याण जगह है ना वहां तक बिछा दी। तो कल्याण जो जगह है ना उसके बीच में नदी पड़ गई, कौन सी, उल्हास रिवर। उल्हास रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया, फर्स्ट ब्रिज। तो फर्स्ट ब्रिज अगर क्वेश्चन आता है कब बना, तो मई 1854 में बना। कहां पर, उल्हास रिवर में। कब बना, जब जो थाने वाली लाइन थी ना उसको हम एक्सटेंड कर रहे थे कल्याण तक। इतना याद रख लीजिए आप। देखिए 15 अगस्त 1854 में ईस्टर्न इंडिया की फर्स्ट रेलवे ट्रेन पैसेंजर ट्रेन चली। ईस्टर्न इंडिया की है ना, ईस्टर्न इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली। कितने किलोमीटर, 39 किलोमीटर 24 माइल्स। हावड़ा कोलकाता से हुगली तक चली थी फर्स्ट ट्रेन ईस्ट इंडिया की, है ना। अभी जो हमने पढ़ा था वो सेंट्रल इंडिया की बात करी थी, अब हम ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी हमने सेंट्रल इंडिया की बात करी, इधर की बात करी थी, जहाँ पर बॉम्बे से थाने चलाई थी हमने ट्रेन फर्स्ट 1953 से। अब हम ईस्ट साइड चलाएंगे। ये ट्रेन जो है ना किसने बनाई थी, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने बनाई थी। मैंने आपको बहुत बार बताया है, पहली कंपनी बनी थी हमारी मद्रास रेलवे, दूसरी बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी बनी थी दूसरी, तीसरी GIPR बनी थी। तो GIPR ने कौन सी रेलवे चलाई थी, जो हमारी बॉम्बे से थाने वाली रेलवे चलाई थी। अब जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी, वो चलाएगी ईस्टर्न रेलवे वाली, है ना। उसके बाद मद्रास रेलवे चलाएगी। अब मद्रास रेलवे की बारी है। 30 जुलाई 1855 में क्या हुआ, फर्स्ट चलाया हमने स्टीम हॉर्स इन मद्रास रेलवे। स्टीम हॉर्स चलाया था हमने पेरीपुलम में। ये स्टीम हॉर्स होता है, स्टीम इंजन बोल दो या स्टीम हॉर्स बोल दो, इसका नाम था। तो फर्स्ट हमने चलाया था, मद्रास रेलवे ने चलाया था ना स्टीम हॉर्स। तो अगर पूछेगा तो मद्रास फर्स्ट स्टीम हॉर्स किसने चलाया था, मद्रास रेलवे ने चलाया था फर्स्ट 1855 में। फेरी क्वीन क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फेरी क्वीन इंजन है, मैंने बताया था इंजन को हम लोकोमोटिव बोलते हैं। तो जो फेरी क्वीन था ना उसको किसने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। वो जो फेरी क्वीन था हमारा वो स्टीम इंजन था। ये फेरी क्वीन है, फेरी क्वीन क्या है, स्टीम इंजन है, ठीक है ना, फर्स्ट स्टीम इंजन। इसको बनाया किसने था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। वो इसका नाम क्या रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, नंबर 22। दो नाम थे इसके, फेरी क्वीन को हम नंबर 22 भी बोलते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो इसको बनाया था 1855 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने। देखिए इस इंजन को किसने बनाया था, किटसन, थॉमसन, हीविटसन, 3 जनों ने बनाया था इस इंजन को। और कौन सी कंपनी ने बनाया था, तो कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, 3 पर्सन ने बनाया था, 3 लोगों ने बनाया था
एक इंजन। 1955 की बात हो रही है, 1955 में इंजन बना था इंग्लैंड में। उसके बाद हम लेके आए थे इंडिया इस इंजन को कोलकाता। फेरी क्वीन की बात हो रही है, फेरी क्वीन का क्या हुआ 1895 में, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। फेरी क्वीन को नया नाम दे दिया, या फेरी क्वीन को एक और नाम दे दिया नंबर 22। तो दो नाम हो गए फेरी क्वीन को। अगर नंबर 22 किस इंजन का नाम है तो फेरी क्वीन का नाम है नंबर 22। सीरियल नंबर भी पूछ सकता है तो 481 सीरियल नंबर था इसका। 1909 में इस इंजन को रिटायर कर दिया, और रिटायर करके कहाँ रख दिया, हावड़ा स्टेशन के बाहर रख दिया इस इंजन को। फिर 1943 का टाइम आता है, इस इंजन को मूव कर दिया, ठीक है ना। पहले हावड़ा स्टेशन के बाहर रखा था 1909 में। फिर 1943 में क्या हुआ, इसको हावड़ा स्टेशन से उठा के कहाँ रख दिया, जो रेलवे जोनल ट्रेनिंग स्कूल था चंदोसी यूपी में रख दिया। तो कोलकाता से ये यूपी लिया है। फिर 1972 में क्या हुआ, इसको नेशनल रेल म्यूजियम बना था जनकपुरी न्यू दिल्ली में, इसको वहां शिफ्ट कर दिया 1972 में। तो पहले 1909 में रिटायर करा, कोलकाता में था ये इंजन। फिर 1943 में इस इंजन को ट्रांसफर कहाँ कर दिया, यूपी में ट्रांसफर कर दिया। फिर 1972 में इस इंजन को नेशनल रेल म्यूजियम बना था न्यू दिल्ली में, वहां ट्रांसफर कर दिया। फिर आता है 26 जनवरी 1982 में, इंडियन रेलवे थी ना, उसने एक लग्जरी ट्रेन चलाई थी, टूरिस्ट ट्रेन थी, इसका नाम था प्लेस ऑन व्हील। जो प्लेस ऑन व्हील थी ना, वो 2 जन ने चलाई थी, इंडियन रेलवे ने चलाई थी और कोलैबोरेशन किया था राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट में, और ये ट्रेन चलाई थी राजस्थान में, ठीक है ना। ये राजस्थान, दिल्ली से राजस्थान जाती थी, जयपुर, जोधपुर, जितनी भी टूरिज्म प्लेस थी राजस्थान की, प्लेस ऑन व्हील ये ट्रेन चलती थी, लग्जरी ट्रेन थी। कब चली थी ये 1982 में। अब प्लेस ऑन व्हील में क्यों बता रहा हूँ आपको, कि जो फेरी क्वीन था, मैंने आपको बताया था फेरी क्वीन को 1972 में न्यू दिल्ली में रख दिया था, ठीक है, न्यू दिल्ली में रख दिया था। मगर क्या हुआ, फिर एक समय आता है 1997 में, इस जो इंजन था स्टीम इंजन हमारा फेरी क्वीन को रिस्टोर करा। लोको वर्क था पीरमपुर चेन्नई वालों ने रिस्टोर कर दिया इस इंजन को 1997 में। जब रिस्टोर करा तो ये फिर से चलने लगा इंजन। फिर इंडियन रेलवे ने इस इंजन को कहां पर चलाया, दिल्ली से अलवर, जो दिल्ली से अलवर वाला रूट था ना, उसमें ये इंजन चलता था। कौन सा, फेरी क्वीन। इतनी बात समझ नहीं आई आपको। 1997 में इसको रिस्टोर करा किसने, पारमपुर चेन्नई जो वर्कशॉप थी वहां पर रिस्टोर हुआ ये इंजन 97 में। उसके बाद इंडियन रेलवे ने क्या करा, दिल्ली से अलवर, अलवर कहाँ है, राजस्थान, ये दिल्ली से अलवर चलने लगा, ठीक है ना। वो जो मैंने प्लेस ऑफ व्हील बताया था ना आपको 1997 में, क्या हुआ, जो प्लेस ऑन व्हील ट्रेन थी हमारी, टूरिस्ट ट्रेन, उस पे ये इंजन लगा दिया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से ईयर में प्लेस ऑन व्हील में फेरी क्वीन को अटैच करा या ज्वाइन करा, 1997 में फेरी क्वीन के अंदर अटैच कर दिया। तो जो हमारा फेरी क्वीन था वो कुछ समय तक प्लेस ऑन व्हील में चली, है ना, प्लेस ऑन व्हील ट्रेन थी, उसके साथ चली। फिर 1999 में क्या हुआ, इसको एक अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा अवार्ड मिला था, नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिला फेरी क्वीन को। फिर 1998 में क्या हुआ, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं हम इसको, और गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड एंड ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव इंजन था जो रेगुलर सर्विस दे रहा था। अभी तक सोचिए 1998 तक ये रेगुलर सर्विस दे रहा था। कौन सा हमारा इंजन, फेरी क्वीन। तो इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रख दिया 1998 में। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ फेरी क्वीन के बारे में, फेरी क्वीन के बारे में बता देता हूँ शॉर्ट में। 1955 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, इसको नाम दे दिया था नंबर 22। इसको मैन्युफैक्चर किसने बनाया था, किटसोन ने, थॉमसन ने और हिविटसन ने। कहां पर, इंग्लैंड में बनाया था 1955 में। 1955 में इसको फिर कोलकाता ले आए थे। उसके बाद क्या हुआ, 1909 में इसको रिटायर कर दिया था। रिटायर करके कहां रख दिया था, पहले तो कोलकाता में रखा था, कोलकाता से शिफ्ट कर दिया था यूपी में। उसके बाद यूपी से शिफ्ट कर दिया था कहां पर, दिल्ली में, नेशनल रेल म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया था 1972 में। देन 82 में क्या हुआ, एक ट्रेन चली प्लेस ऑन व्हील, लग्जरी ट्रेन थी, इंडियन रेलवे ने चलाई थी। 82 में ये ट्रेन चली थी 1997 तक। 1997 में क्या हुआ था, जो फेरी क्वीन था उसको हमने रिस्टोर करा, उसके इंजन को रिस्टोर करा। किसने करा था, ये रिस्टोर का काम पेरमपुर चेन्नई में लोकोमोटिव वर्कशॉप है, उसने ये इंजन रिस्टोर करा था। तो आपको ये भी याद रखना है कि किसने रिस्टोरेशन और रिकंस्ट्रक्ट करा था इस इंजन को, तो पेरमपुर चेन्नई वर्कशॉप थी, उसने करा था। फिर 1997 में जब ये रिस्टोर हो गया था तो हमने ये इंजन ज्वाइन कर दिया था किसके साथ में, प्लेस ऑन व्हील ट्रेन के साथ में। फिर 1998 में इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई थी, लिस्टेड हो गया था फेरी क्वीन, क्योंकि ओल्डेस्ट स्टीम इंजन था जो रेगुलर यूज आ रहा था। 1999 में क्या हुआ था, नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिला था इसको। और प्रेजेंट में ये कहां पर है, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो कौन से म्यूजियम में रखा है, नेशनल रेल म्यूजियम में रखा है ये इंजन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और जो भी डाउट है वो कमेंट
सेशन में आप पिन कर दीजिए तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, है ना। और मैंने जो भी ये लेक्चर बनाया है लाइन डेट बाय डेट बनाया है। 1932 से बात हमने स्टार्ट करी थी इंडियन रेलवे की हिस्ट्री और आप 1856 तक पहुंच गए। हमको कहां तक जाना है? हमको 1897 तक पढ़ना है इस लेक्चर में। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। साउथ इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चली थी? 1 जुलाई 1856 में 97 किलोमीटर चली थी, 60 मील तक। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक चली थी? रोयापुरम मद्रास से आरकोट तक चली थी, है ना। ये आप याद रखिए कहां से कहां तक चली थी। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारी 3 कंपनी बनी थी। पहली मद्रास रेलवे कंपनी बनी थी, दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और फिर तीसरी GIPR कंपनी बनी थी ना, GIPR। तो जो GIPR कंपनी ने बॉम्बे से थाने ट्रेन चलाई थी, ठीक है ना। सेंट्रल इंडिया की बात हो रही है, सेंट्रल इंडिया में GIPR ने चलाई थी ट्रेन 1853 में, ठीक है। ये सेंट्रल इंडिया की बात हो रही है। फिर क्या हुआ? ईस्ट इंडिया, ईस्ट में किसने चलाई थी? ईस्ट में चलाई थी ईस्ट इंडिया रेलवे ने, ईस्ट इंडिया रेलवे ने चलाई थी ट्रेन। फिर मद्रास रेलवे ने चलाई साउथ में। तो तीनों आप समझ गए ना, जो 3 कंपनी बनी थी तीनों ने आप ट्रेन चला दी। तो साउथ में किसने चलाई थी? मद्रास रेलवे में। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि साउथ में कौन सी कंपनी ने ट्रेन चलाई थी, तो मद्रास रेलवे ने चलाई थी। ईस्ट में चलाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और अगर सेंट्रल इंडिया की बात होती है तो GIPR ने चलाई थी। तो तीनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं 8 फरवरी 1962 में। 62 की बात करते हैं तो फर्स्ट इंडियन रेलवे वर्कशॉप खुली थी। वर्कशॉप में क्या होता है? ये वर्कशॉप होती है, देखिए वर्कशॉप में जो इंजन बनता है, हमारा ट्रेन के डब्बे बनते हैं, उसे वर्कशॉप बोलते हैं। तो फर्स्ट इंडियन रेलवे वर्कशॉप कब खुली थी? 1862 में। कहां पर? जमालपुर वर्कशॉप। इसका नाम है जमालपुर वर्कशॉप। जमालपुर वर्कशॉप कहां पर है? बिहार में। जमालपुर वर्कशॉप कहां पर है? बिहार में एक जगह जमालपुर, वहां पर खुली थी ये वर्कशॉप। किसने खोली थी? ये इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडियन रेलवे ने खोली थी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया रेलवे मैंने आपको बता चुका हूँ। ईस्ट इंडियन रेलवे के कहां पर थी? ये इधर थी, ईस्ट इंडिया रेलवे, इसने खोली थी। और ये वर्कशॉप में क्या होता है? लोकोमोटिव में काम होता था। लोकोमोटिव मतलब इंजन बनते थे, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंजन वर्कशॉप पूछेगा या लोकोमोटिव वर्कशॉप पूछेगा तो 1862 जमालपुर में खुली थी, वो की बिहार में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ओल्डेस्ट रेलवे वर्कशॉप पूछेगा इंडिया की कौन सी है? जमालपुर वर्कशॉप। कब बनी थी? 1962 में बनी थी, है ना। कहां पर? बिहार में। देखिए 1873 में ट्रम रेलवे स्टार्ट हुई थी। ट्रम रेलवे या हॉर्स कार रेलवे बोल दो। इसमें क्या होता है? रेल की पटरी देख रहे हैं आप, ये रेल की पटरी है, ठीक है ना। और रेल है, रेल के डब्बे हैं, ये रेल का डब्बा है पूरा, ये रेल का डब्बा है। रेल की पटरी में क्या होता है? घोड़ा लेके जाएगा रेल को। ये देखिए आप, ये 2 रेल की पटरी है, ये रेल के डब्बे रख दो आप। इस रेल को डब्बे को कौन खींचेगा? हॉर्स खींचेगा, है ना। ये घोड़ा है, ये घोड़ा खींचेगा रेल के डब्बे को, उसको हम बोलते हैं ट्रम हॉर्स रेलवे या ट्रम हॉर्स कार। ये चली थी फर्स्ट 1873 में। कहां से कहां तक चली थी? सेलदहा से अरमेंटिया घाट तक, जो कि कोलकाता में पड़ते हैं दोनों जगह। कितने किलोमीटर चली थी? 3.9 किलोमीटर चली थी। देखिए क्या हुआ था 1879 में साउथ इंडियन रेलवे कंपनी बनी हमारी, ठीक है। अभी साउथ इंडियन रेलवे कंपनी नहीं थी हमारी, अभी सिर्फ 3 कंपनी थी। कौन कौन सी? ये हमारी GIPR, यहाँ पर थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी, है ना। यहाँ साउथ में थी मद्रास रेलवे। अब जो चौथी 5वीं बन रही ना, एक और चौथी कौन सी थी? मद्रास रेलवे गारंटेड कंपनी, है ना। ये चौथी थी। तो फर्स्ट हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये 5th कौन सी कंपनी बनी हमारी? साउथ इंडियन रेलवे कंपनी। पांचों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो साउथ इंडियन रेलवे कंपनी बनी हमारी 1879 में, इसमें 2 कंपनी को ज्वाइन करके बनी थी। कौन सी? ग्रेट साउथ इंडियन रेलवे कंपनी को, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में था, और ये जो ग्रेट साउथ इंडियन रेलवे कंपनी थी ना, वो 1853 में बनी थी। और कार्नेटिक रेलवे कंपनी, ये कंपनी 1869 में बनी थी। इन दोनों कंपनी को मिला दोगे तो कौन सी कंपनी बन जाएगी? साउथ इंडियन रेलवे कंपनी। कब बनी थी? 1879 में। आगे चलते हैं। 1977 में क्या हुआ था? फर्स्ट रेलवे कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट रेलवे कॉन्फ्रेंस हुई थी और 1902 में इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन बन गया था। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन का क्या काम? इसका काम क्या था कि अभी तक बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनी थी वो इंडियन रेलवे को चला रही थी। या समझ लो जितने भी रूट से अलग अलग रूट, देखिए ये इंडिया है हमारा, ईस्ट में एक प्राइवेट कंपनी, सेंट्रल में प्राइवेट कंपनी, नॉर्थ में प्राइवेट कंपनी, जो भी प्राइवेट कंपनी थी ना, वो रेलवे ट्रैक बना रही थी और रेलवे चला रही थी। अब तक 1902 तक ये एसोसिएशन बनाने का मतलब ही यही था कि उस टाइम तक 19 प्राइवेट कंपनी थी जो रेलवे सिस्टम चला रही थी ना। उस टाइम टोटल रूट कवर था 8475, ठीक है, 8475 किलोमीटर का रेलवे रूट डल गया था, जो कि 19 प्राइवेट कंपनी चला रही थी। इस एसोसिएशन को बनाने का तात्पर्य यह था ब्रिटिश का कि जो भी प्राइवेट कंपनी है ना, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करें या ब्रिटिश के अंदर काम करें। अभी ब्रिटिश को कम शेयर मिला था, मगर अब ब्रिटिश क्या करेगा? ब्रिटिश ये करेगा, इन प्राइवेट कंपनी को बोलेगा कि तुम काम करो मगर तुम सब मेरे अंडर हो, जो भी रेवेन्यू आएगा उसका कुछ % मैं रखूंगा। इसलिए एसोसिएशन बनाई थी या कॉन्फ्रेंस बनाई थी। अब क्या होता है 1879 से 1881 के बीच में टॉय ट्रेन चली थी। फर्स्ट टॉय ट्रेन, इंडिया की फर्स्ट टॉय ट्रेन चली थी हमारी, जिसको हम दार्जिलिंग हिमालय ट्रेन भी बोलते हैं। टॉय ट्रेन का नाम बदल के बाद में रख दिया था दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ठीक है। जो फर्स्ट टॉय ट्रेन थी उसका नाम बदल के दार्जिलिंग हिमालय रेलवे रख दिया था। वो जो ट्रेन थी 1881 में चली थी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ये कहां से कहां तक चली थी? न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर दार्जिलिंग तक, दोनों जगह वेस्ट बंगाल में है। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज
साइट का स्टेटस दे दिया था किसको, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस कब मिला था, 1999 में। देखिए 3 ट्रेन है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है, जिसको हम माउंटेन रेलवे इंडिया बोलते हैं, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, जो माउंटेन में चलती है। पहली ट्रेन थी दार्जिलिंग ट्रेन, मैंने बताया था दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, इसको मिला था 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस। ये चलती है दार्जिलिंग से लेकर सिलीगुड़ी, जो कि दोनों वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं। फिर कालका से लेकर शिमला, ये हिमाचल प्रदेश में 2008 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल गया था। फिर नीलगिरी माउंटेन रेंज, नीलगिरी माउंटेन रेंज मेनली तमिलनाडु में पड़ती है, 2005 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तीनों, 1999 फर्स्ट ट्रेन थी, 2008 और 2005। ये डेट याद रखिएगा और ये 3 ट्रेन का नाम याद रखिएगा, कौन कौन सी ट्रेन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखिए अभी तक 1890 तक जो पैसेंजर ट्रेन चल रही थी, हमारी पैसेंजर ट्रेन, उसमें टॉयलेट फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, टॉयलेट फैसिलिटी अभी तक नहीं थी। 1991 में क्या हुआ, टॉयलेट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हुई कि अब क्या होगा, जो पैसेंजर ट्रेन है ना उसमें टॉयलेट होंगी, मगर जो फर्स्ट क्लास है ना सिर्फ फर्स्ट क्लास वालों के लिए होंगी है। जो फर्स्ट क्लास, जैसे अभी 3 डब्बे होता है, एक हमारा स्लीपर होता है, ठीक है ना, फिर थर्ड एसी होता है, सेकंड एसी होता है और एसी होता है, फर्स्ट एसी होता है। तो उस टाइम भी ऐसा होता था, तो उसमें फर्स्ट क्लास थी ना, उसमें सिर्फ टॉयलेट थी, बाकी स्लीपर में भी नहीं थी, सेकंड एसी में और थर्ड एसी में भी टॉयलेट नहीं थी, ऐसा समझो। फिर आता है 1895 का समय। 1895 में क्या हुआ, फर्स्ट लोकोमोटिव बना इंडिया में। लोकोमोटिव बता चुका हूँ, इंजन। तो फर्स्ट इंजन बना इंडिया में, कौन सी वर्कशॉप में बना था, अजमेर वर्कशॉप में बना था। और कौन सी रेलवे ने बनाया था, राजपूतान मालवा रेलवे ने बनाया था इस इंजन को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि फर्स्ट इंजन या लोकोमोटिव इंडिया ने जो बनाया था इंडिविजुअली, अजमेर वर्कशॉप में बनाया था, मालवा राजपूतान मालवा रेलवे कंपनी ने बनाया था इसको। इसका नाम था F734। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, F734 इंजन का नाम था। और ये इंजन है ना अभी कहाँ पर है, ये इंजन को नेशनल रेल म्यूजियम है जो न्यू दिल्ली में, वहां पर रख दिया इस इंजन को। अभी आपको अगर देखना है इस इंजन को, जो फर्स्ट रेलवे इंजन था, तो नेशनल रेल म्यूजियम में जाके देख सकते हो। अब आता है समय कौन सा, 1897 का। 1897 में क्या हुआ था, जो पैसेंजर कोचेस थे, पैसेंजर ट्रेन में पैसेंजर कोच होते हैं ना, उसमें लाइटिंग की सुविधा भी दे दी थी, टॉयलेट की सुविधा दी थी, मगर फर्स्ट क्लास वालों को, ठीक है, फर्स्ट क्लास वालों को दी थी। कब दी थी, 1891 में, 1891 में दी थी। मैंने बताया था बहुत सारी प्राइवेट कंपनी चला रही है रेलवे को अभी तक, है ना, और उसमें ब्रिटिश की भागीदारी है, ब्रिटिश के अंदर काम करती है जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, ब्रिटिश का तो काम हो रहा है ना। तो जो प्राइवेट कंपनी थी ना, कुछ रूटों में जो पैसेंजर ट्रेन चल रही थी उसमें लाइटिंग की सुविधा मिल गई थी पैसेंजर कोचेस में, मगर अभी तक पूरे इंडिया में जितनी भी ट्रेन चल रही थी सब जगह लाइटिंग फैसिलिटी नहीं थी ट्रेन में, ये बात याद रखिएगा आप। तो अभी हमने इस लेक्चर में देखा 1832 से लेकर 1897 तक की रेलवे हिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और नोट्स बनाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ है ना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें ये पीडीएफ डाल दूंगा, जिससे क्या होगा आपकी मेहनत बच जाएगी, क्योंकि समय कम है, आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो मैं नहीं चाहता कि आप नोट्स बनाएं। ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड आएगा और पार्ट थर्ड तक, तीसरा पार्ट तक हम जो रेलवे की है ना 1832 से लेकर अभी तक 2023 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं रेलवे से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, वो सब हम कवर कर लेंगे 3 पार्ट में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, DFC से का लेक्चर, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कहाँ बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, फिलहाल तो 6 बन रहे हैं, कौन से बन रहे हैं ये सब देखेंगे आने वाले लेक्चर में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, चैनल को शेयर करें। आपके एक लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि कम से कम किसी के तो ये लेक्चर काम आ रहा है। आप शेयर करिए, जरूर शेयर करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग है, जितने नंबर ला सकते हो आप ले आओ, ये 10 नंबर तो बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि सड़ा सा टॉपिक है इंडियन रेलवे, आप इजिली पढ़ लोगे। इंडियन रेलवे जितनी भी हिस्ट्री है इसकी बहुत इजी है। इससे इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल AMW क्लासेस को जरूर लाइक करें, MCQ वाला क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग AMW क्लासेस।